फ्लिपकार्ट में बल्क में प्राइस और स्टॉक अपडेट करना, भाई ये बहुत ही यूनिक फीचर होता है। कई बार ऐसा होता है आपके पास बहुत ज़्यादा लिस्टिंग होती है और उसमें आप बल्क में स्टॉक को अपडेट करना चाहते हो या फिर बल्क में आप प्राइस को बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो। तो इसके लिए क्या प्रोसेस होती है, आज के इस वीडियो में इसका पूरा कंप्लीट प्रोसीजर मैं बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है अगर आप कोई स्टेप स्किप कर दो उसके बाद फिर आप फाइल को अपलोड करो तो आपकी फ़ाइल चांस है कि रिजेक्ट हो सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो में बने रहेगा। सबसे पहले आपको आपका फ्लिपकार्ट का जो सेलर डैशबोर्ड है उसको आपको ओपन कर लेना है। सेलर डैशबोर्ड ओपन करने के बाद आपको लिस्टिंग टैब में आना है। लिस्टिंग टैब में आप जैसे आओगे आपको यहाँ पे राइट साइड में कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे डाउनलोड्स है, अपलोड्स है और एक्शंस है। यहाँ पे पहले एक टॉगल होता था जिस पे क्लिक करने के बाद आप ओल्ड व्यू पे जाते थे। अभी फिलहाल मेरे में तो वो टॉगल हट चुका है और हो सकता है भाई और भी लोगों में वो टॉगल हट चुका हो और अब जो है ये न्यू व्यू पे ही वर्क हो रहा हो। तो इसके लिए भी आपको बल्क में अगर स्टॉक अपडेट करना है या प्राइस अपडेट करनी है, अब स्टॉक तो आप एक एक करके भी अपडेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बल्क में अपडेट करना है तो भी कैसे करेंगे। और प्राइस पे कुछ ऐसा होता है कि आप दिन में 2 बार 3% तक आप प्राइस इंक्रीज कर सकते हो। पहले 2% था, 3% हुआ, या फिर डिपेंड करता है कैटेगरी पे। अगर आपकी 30 रुपये से कम की प्राइस है बैंक सेटलमेंट की तो उसको आप 5% अपडेट कर सकते हो। 30 रुपये से ज़्यादा की प्राइस होती है तो आप 3% अपडेट कर सकते हो, 2% अपडेट कर सकते हो। तो इसको बल्क में कैसे करेंगे, अभी फ़िलहाल मेरी जो इतनी भी लिस्टिंग है उन सब में मुझे बल्क में प्राइस को अपडेट करना है। तो इसके रिगार्डिंग मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। स्टॉक में और बल्क में सेम ही प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले आपको डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। डाउनलोड्स पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाउनलोड लिस्टिंग फाइल। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ये आपकी स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम लेगा। कई बार जल्दी हो जाता है, कई बार थोड़ा ज़्यादा समय ले लेता है। इसके बाद आपको डाउनलोड फाइल पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको इस फाइल को ओपन करना है। ये फाइल जो होगी ये आपकी एक्सेल में फाइल ओपन होगी। ये आपका एक्सेल 2013 या उसके ऊपर का वर्जन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपका 2009 है या 2007 है तो हो सकता है ये फाइल पूरी तरीके से अपडेट ना हो, ऐसा इनका क्राइटेरिया है। तो रिक्वेस्ट करूँगा 2013 के ऊपर का आपका वर्जन होना चाहिए। और अगर आपको एक्सेल यूज़ करना नहीं आता है, मैं एक बात बता दूँ, ये प्रोसेस आपको पीसी में या लैपटॉप में करना है। आप मोबाइल में ये प्रोसेस करोगे तो नहीं हो पाएगा। मैं ट्राई कर चुका हूँ, तो आप पीसी में या फिर लैपटॉप में कीजिएगा। और अगर आपको एक्सेल यूज़ करना नहीं आता है तो वह कमेंट बॉक्स में बोलना। कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा एक्सेल ट्यूटोरियल। मैं एक्सेल के ऊपर भी पूरा ट्यूटोरियल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप एक्सेल में 0 से 100 तक सारी चीज़ें सीख सकोगे। ठीक है, तो अभी हम इसको अपडेट करेंगे। इसके लिए आपको टॉप पे रेड बॉर्डर में आपको एक दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको पहले, अभी तो ये प्रोटेक्ट शीट है, इसको अनप्रोटेक्ट पे हमें करना पड़ेगा, एडिट मोड पे हमें लाना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली हम पहले इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर एडिट एनीवे पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी जो शीट है ये एडिट मोड में ओपन हो चुकी है। अब इसके बाद आपको अगर स्टॉक ऐड करना है तो आप यहाँ पे पी वाले कॉलम में आ सकते हो। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा योर स्टॉक काउंट। इसके अंदर आपको जो भी आपकी SKU के रिगार्डिंग आपको जिसमें भी स्टॉक प्लस करना है आप प्लस कर सकते हो। अब जितना भी स्टॉक ऐड करना चाहो उतना आप यहीं से ऐड कर सकते हो। और ध्यान में रखना यहाँ पे जितना भी ग्रे कलर में है ना तो उसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये होता है कि भाई प्राइस को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए आपको बैंक सेटलमेंट जो होगा ना इसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। आप योर सेलिंग प्राइस में आपकी सेलिंग प्राइस को आप बढ़ा नहीं सकोगे, आपको बैंक सेटलमेंट में चेंजेस करने हैं। लेकिन बैंक सेटलमेंट में भी अगर आप एक एक करके सभी के कैलकुलेशन करने जाओगे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे। शॉर्टकट कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले जो बैंक सेटलमेंट वाला हमारा जो है इसको पूरा हम सेलेक्ट करके Ctrl+C करेंगे जिससे कि ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, नीचे एक नई शीट ओपन हो जाएगी, इसी में हम Ctrl+V कर देंगे। तो जो हमने यहाँ से कॉपी किया हुआ है ना वो एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब इसके बाद साइड पे एक बार क्लिक करके इन दोनों को, जो टॉप का 2 है बैंक सेटलमेंट लिखा हुआ है उसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा है इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। डिलीट करके शिफ्ट सेल अप कर देंगे। तो ये हमारी जो आ चुकी है ये पूरी प्राइस आ चुकी है। अब इसमें हमें एक फॉर्मुलेशन ऐड करना है। फॉर्मुलेशन कुछ इस प्रकार से होगा, मैं मेरी प्राइस को थोड़ा सा कंडीशनली मैं अपडेट करना चाहता हूँ कि मेरी कंडीशन ये है कि जो भी मेरी बैंक सेटलमेंट प्राइस है ये 158 से कम हो
सिर्फ उसी में ही मेरा प्राइस अपडेट होना चाहिए। 158 से ज़्यादा है तो जो मेरी प्राइस है वही रहनी चाहिए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको फॉर्मूलेशन बता देता हूँ। इसके लिए आप पहले इक्वल साइन देंगे, इसके बाद हम प्रेस करेंगे इफ़ क्या करता है कि ये एक कमांड देता है कि अगर हम कहते हैं कि अगर मेरा क्राइटेरिया ये हो कि अगर मेरा क्राइटेरिया 158 से ज़्यादा की प्राइस है तो एज इट इज़ रहना चाहिए, 158 से कम की प्राइस है तो ही प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए। तो इसके लिए पहले मैंने इफ़ दिया, इसके बाद फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम पहली सेल को ही सेलेक्ट करेंगे, A1 ग्रेटर देन 158 से ज़्यादा की प्राइस हो तो क्या होना चाहिए। तो इसके लिए फिर हम कोमा देंगे, फिर हम टाइप करेंगे सम, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद फिर से इसी सेल को मैं सेलेक्ट करूँगा, +0 कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, इफ़ अगर मेरी इस सेल के अंदर 158 से ज़्यादा लिखा हुआ नंबर है, अभी फिलहाल ये प्राइस नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, तो 158 से ज़्यादा लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए, जो लिखा हुआ है उसका 0 से प्लस हो जाना चाहिए। तो भाई प्राइस उतनी ही आ जाएगी, या फिर यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो =A1, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इस तरीके से लिखेंगे तो आपका जो फॉर्मूलेशन है वो सही से रहेगा। तो 158 से ज़्यादा है तो प्राइस उतनी ही रहेगी। अगर 158 से कम है इसके लिए फिर से हम कोमा देंगे, फिर से हम लिखेंगे सम, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर से इसी प्राइस को सेलेक्ट करेंगे इंटू 3%, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस इसी सेल को सेलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो अब यहाँ पे ये हमारा जो फॉर्मूला है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से, इफ़ अगर A1 में जो नंबर लिखा हुआ 158 से ज़्यादा है तो क्या होना चाहिए, उसी नंबर को 0 से प्लस हो जाएगा तो भाई नंबर उतना ही आ जाएगा। अगर उससे कम है तो ये नंबर 3% मल्टीप्लाई 3% होगा, प्लस वही नंबर से कैलकुलेट हो जाएगा, तो हमारा जो प्राइस है वो 3% इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसको मैं कैलकुलेटर में आपको ओपन करके बता देता हूँ। जैसे ये मेरी प्राइस है 53 + 3%, तो ये हमारी प्राइस आ चुकी है 54.59। यहाँ पे हमारी प्राइस हो चुकी है 54.59। अब इसी प्राइस को हमें जितनी भी आपकी लिस्टिंग हो, चाहे 500 हो चाहे 1000 हो, XYZ जितनी लिस्टिंग है, आपको सभी लिस्टिंग के अंदर ये प्रोसेस करनी है। तो आपको सिंपली इसी सेल पे पहले एक बार आपको क्लिक करना है और आपका जो माउस का कर्सर होगा इसको बॉटम कॉर्नर पे लेके आना है, तो ये छोटा सा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से छोटा सा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कन्वर्ट होता है इसको डबल क्लिक कर देना। डबल क्लिक जैसे आप कर दोगे ये आपकी जितनी भी प्राइस होगी ना, ये सबके अंदर ये प्लस हो जाएगा और सबके अंदर इसकी प्राइस जो है ये सेट हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे मेरी प्राइस थी 159 5 नंबर में, तो उतनी की उतनी रह गई है। 158 से जितनी भी कम प्राइस है वो सारी की सारी जो है 3% प्लस हो चुकी है। अब इसको एज इट इज़ हम हमारी प्राइस में कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एज इट इज़ इसको कॉपी करेंगे तो फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। तो इसके लिए हम पहले इसको Ctrl+C करेंगे, इसके बाद एक साइड पे दूसरी एक सेल पे क्लिक करेंगे, Ctrl+Alt+V करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से डायलॉग ओपन हो जाएगा। इस पर आपको वैल्यूज़ पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे ये जो ये नंबर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मुलेशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये नंबर आ रहा है। ओके, तो अब ये नंबर आ चुका है। इसके ऊपर क्लिक करके Ctrl+A प्रेस करेंगे तो ये सभी सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद Ctrl+C कर देना तो कॉपी हो जाएगा। फिर से हम हमारी सीट में आ जाएंगे और यहाँ पे पहली वाले पे क्लिक करके Ctrl+V कर देना, तो ये आपका नंबर में पूरा का पूरा पेस्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर आपको स्टॉक भी ऐड करना है तो आप यहीं पे स्टॉक भी ऐड कर सकते हो। इतना हो जाने के बाद अब ये जो शीट 1 जो हमने प्लस करके बनाया था, जिसके अंदर हमने ये सारी प्राइस की प्रोसेस की है, इस पर राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। अदरवाइज़ आपकी जो शीट है ये एक्सेप्ट नहीं होगा। इतना होने के बाद आपको सिंपली इसको टॉप पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद कंटिन्यू कर देना, तो ये आपकी शीट जो है ये सेव हो चुकी है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको जो जहाँ से डाउनलोड किया हुआ है उसके ठीक बगल में अपलोड का ऑप्शन है। अपलोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपलोड लिस्टिंग फाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और ये वाली जो अभी हमने जो अपडेट की हुई है इसको आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट एक बार करने के बाद फिर से इस पर अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपलोड क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक कर दोगे ये थोड़ा सा टाइम लगेगा पूरा बफरिंग होने में। बफरिंग होने के बाद ये पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा। आप दिन में 2 बार 3% करके आप प्राइस को इंक्रीज कर सकते हो। दोनों टाइम के बीच में करीब 5 घंटे का गैप होना चाहिए। मैं एक बार ऑलरेडी कर चुका हूँ,
अब मैं फिर से इसको कर रहा हूँ आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और आप प्राइस और स्टॉक को अपडेट करना समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको एक्सेल कंप्लीट प्रोसेस पे सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा एक्सेल ट्यूटोरियल। में एक्सेल की पूरी ट्यूटोरियल वीडियो लेके आऊँगा। और ऐसे ही अपडेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।